और इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कुशीनगर और महाराजगंज से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, इनसे जान लेते हैं। जी, आप कुशीनगर से महाराजगंज से जुड़े हुए हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नेपाल में बाढ़ से तबाही मची हुई है, उसको लेकर इस समय जहां आप उपस्थित हैं उसकी क्या स्थिति है? ये अगर कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में जो कल की जो स्थिति थी, नेपाल में जो भीषण तबाही है, गाँव के क्षेत्रों में जाकर प्रशासन को यहाँ की जो नदी के किनारे बसे हुए लोग थे उनको पूरी तरह से जागरूक किया और आश्वस्त भी किया कि आप लोग बिल्कुल अफवाहों में ना पड़े। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, अगर इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है तो प्रशासन पूरी तरह से सहयोग करेगा। जी, हमारे साथ महाराजगंज से भी जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी। जी, आप बताएं इस समय वहां पर क्या स्थिति है? जी, मैं बता दूं कि मैं इस समय हूँ ये गंडक नदी के किनारे। हम इस समय यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे आसपास आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एसएसबी की जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे राहत बचाव की सभी तैयारियां पूरी की गई। हालांकि जलस्तर की अगर बात की है तो जलस्तर अभी जो नदी है, जो नेपाल से आने वाली नारायणी नदी है, उसमें जलस्तर अभी सामान्य चल रहा है। और सुबह जो है 9 बजे, जो अधिकारियों के मुताबिक सुबह 9 बजे 1,04,000 क्यूसेक पानी यहाँ पे छोड़ा गया है। हालांकि अधिकारियों का बताना है कि जब 2,80,000 क्यूसेक तक पानी का दबाव बढ़ेगा तभी बाढ़ की स्थिति बनेगी। तो फिलहाल यहाँ पे सब कुछ सामान्य देखा जा रहा है। जी, स्थानीय लोगों से क्या कुछ सावधानी अपनाने की अपील की जा रही है, राहुल जी? जी, मैं बता दूं कि अब स्थानीय लोगों को कल से ही जो अधिकारी थे वो गांव जाकर राजस्व की टीम और तमाम जो पुलिस के हैं, जो राहत बचाव की टीम है, वो सभी को ऊंचे स्थानों पे जाने का अपील कर रही थी। हालांकि अभी जो स्थिति है, अभी भी प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाए हुआ है। यहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एसएसबी की राहत बचाव की टीमें जो है यहाँ पे तैनात की गई हैं। जो नदी के किनारे का इलाका है, जो गांव का इलाका है, हालांकि इस क्षेत्र में सोहगी बर्मा क्षेत्र है कि जो बताया जाता है कि सबसे चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आज वहाँ पे जिलाधिकारी और एसपी भी जा रहे हैं, जो कि बिहार के रास्ते या नेपाल के रास्ते जा सकते हैं। वहाँ पे जाना भी कठिन है वहाँ पे। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और सभी तैयारियां राहत बचाव के लिए पूरी की जा रही है। जी, हमारे साथ हेमंत भी जुड़े हुए हैं। हेमंत, बताएं कि इस समय वहां पर क्या कुछ, क्योंकि नेपाल से सटा हुआ वो इलाका है, तो उस समय वहां की क्या स्थिति है? स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? कितनी क्षति हुई अब तक? जी, की बात करें तो कल जिस तरह यहाँ की जनता और यहाँ के नदी के किनारे बसे लोग दहशत में थे और प्रशासन दहशत में था, उसके हिसाब से प्रशासन पूरी तरह तैयारी कर लिया था। और गांव में यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के पुलिस अधीक्षक जाके लोगों को जागरूक भी किए और आश्वस्त भी किए कि अगर जो इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो हम लोग पूरी तरह से बिल्कुल तैयार हैं, आप लोग बिल्कुल इसकी चिंता न करिए। लेकिन आज रात 12 बजे के बाद से नदी का जल स्तर काफी नीचा हो गया, कम हो गया, जिससे यहाँ के प्रशासन और यहाँ के लोग राहत की सांस ले रहे हैं। और पूरी रात यहाँ की अगर बात की जाए, यहाँ की जनता नदी के किनारे रह रहे लोगों की, तो वो रात भर जग के अपना रात गुजारे हैं। और सुबह होने के बाद जब पानी का जल स्तर कम हुआ है तो चैन की सांस लिया और प्रशासन भी राहत की सांस ले रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, राहुल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए।